एंड कंटिन्यूटी। तो 3 मेथड्स हैं, ग्राफिकल, टेबुलर एंड अलजेब्रिक। हम क्या यूज करेंगे? अलजेब्रिक मेथड। क्यों? क्योंकि वो कह सकते हैं यहाँ पे इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल, मोस्ट प्रैक्टिकल। तो अगर मोस्ट प्रैक्टिकल है तो फिर इसी से क्यों नहीं शुरू किया और इसी पर क्यों नहीं खत्म किया? बाकी 2 मेथड्स की जरूरत ही क्या पड़ गई? वो इसलिए कि अलजेब्राइक मेथड मोस्ट प्रैक्टिकल तो जरूर है, लेकिन ये कहीं और से डेराइव हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि अलजेब्राइक मेथड एक जादुई मेथड है, अपने आप सबको पता चल गया, ऐसा नहीं। एक टीडीएस मेथड और एक्चुअल मेथड एग्जिस्ट करता था, उस पर बहुत काम हुआ बहुत समय तक। उसके बाद लोगों ने रियलाइज किया कि इसकी जगह, इतनी लंबी चौड़ी बात करने की जगह, इसका जो जिस्ट है, जो इसका निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, उसके आधार पर अगर हम एक अलग मेथड को बना दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अलजेब्राइक मेथड जरूर हम पढ़ेंगे, लेकिन वो आया कहाँ से उसको भी जानना जरूरी है। तो इन सभी बातों को, इन सभी मेथड्स को समझने के लिए हमने क्वेश्चन लिया f(x = x² - 4, सॉरी x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। और हमने कहा कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कंटिन्यूटी है या नहीं, जो भी बातें, इसको आप x = 2 पर चेक करके मुझे बता दो कि x = 2 पर ये फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा होगा, ये मुझे बता दो। तो हमने कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं, x = 2 पर इसको चेक करना है तो फंक्शन में x की जगह 2 रख लिया। तो यहाँ पर जो f(x) है इसकी जगह 2 रख देते, तो f2 ऐसा हो गया 0/0। एक्चुअली लिमिट इन्हीं तरह के क्वेश्चंस के लिए है भी। हमारे जो जेई का सिलेबस है उसमें 7 तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, वो सारी हमको नहीं पढ़ने हैं सीबीएसई में, तो चलो, पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब आता है तभी हम लिमिट यूज करते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि x+1 मेरा एक क्वेश्चन है और पता करो कि जब x 2 की तरफ जा रहा होगा तो ये वैल्यू x+1 किधर जाएगी, तो इसके लिए आपको लिमिट की को यूज करने की जरूरत नहीं है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। x+1 है, x = 2 पर वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह 2 रख दो, तो 2 + 1 = 3। ये तो डायरेक्टली आ गया। तो इसके लिए अगर आप ये कहो कि हम बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं, LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे, फिर देखेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। f(x = x+1) एक स्मूथ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो उसके लिए अपना समय क्यों बर्बाद करना। तो लिमिट्स यूज कहाँ करते हैं? जहां पर नॉर्मल मैथ्स फेल हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर मेरे से पूछा जाता कि 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो मुझे क्या मिला? 0/0। तो 0/0 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो अब आप इमेजिन करो कि आपसे मैं कहूँ कि एक फंक्शन है, 2 पर उसकी वैल्यू निकालनी है और वैल्यू आया 0/0, यानी कि कुछ भी वैल्यू आपको नहीं मिला। तो आपके दिमाग में मैं कहूँ कि इसका ग्राफ बनाओ, ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ बना के बताओ दिमाग में कैसा बन रहा होगा। आप क्या बनाओगे? कुछ भी नहीं बना पाओगे, कि जब x = 2 पर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप इसको इमेजिन कैसे करोगे? तो यहाँ पर नॉर्मल मैथमेटिक्स फेल हो गई बुरी तरह से, आपको उसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ऐसे सिनारियोज जब भी आते हैं तो हम नॉर्मल मैथ्स की जगह लिमिट्स की का यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पर हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, पर 2 से थोड़ा कम और 2 से थोड़ा ज़्यादा, वहाँ पर देखते हैं कि ये फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा होगा, और उसके आधार पर हम कुछ कह सकते हैं, है ना। जैसे कि याद है कि हमने आपको एक लेन में भेजा था एक हाउस का की हाइट बताने के लिए, वो हाउस था ही नहीं, तो हाउस है ही नहीं तो आप हाइट क्या बताओगे? लेकिन आपने उसके लेफ्ट वाली बिल्डिंग की हाइट देखी, राइट वाली बिल्डिंग की हाइट देखी, और ये डिसाइड किया, ये कंक्लूड किया कि अगर उस पॉइंट पर भी बिल्डिंग होती तो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए थी। तो लिमिट भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। तो इतनी सारी बातों को समझने के बाद
हमने ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने वैल्यूज रखी, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज रखी और हमारे को वाई की डिफरेंट वैल्यूज मिलती चली गई। एक्स की जब वैल्यू 2 रखी तो हमारे को क्या मिला, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अब इसको प्लॉट करेंगे। हमने थोड़ा प्लॉट किया भी था, मतलब ये सब बनाया था। अब y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y जा रहा है 1 से 7 तक। ठीक है, तो मैं ये बनाते जा रहा हूँ जल्दी से कि मान करके कि आपको ये सब पता है। किसी को अगर दिक्कत है तो मुझे रोक सकता है। ठीक है, ये 7 है तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से देख लेंगे कि नेचर क्या है ग्राफ का। तो चलो देखते हैं। x जब -1 है तो y की वैल्यू क्या है, 1। तो आपने पॉइंट निकाल लिया। x जब -1 है तो y की वैल्यू है 1। तो y यहाँ पर कहीं है, एक पॉइंट आपको मिल गया, यहाँ पर कहीं मिल गया। ठीक है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2। तो x 0, y की वैल्यू 2 आपको मिल गई। x जब 1 तो y की वैल्यू 3। ये आपको वैल्यू मिल गई। अब 2 को छोड़ा, x जब 3 है तो y की वैल्यू 5। ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपको शायद ना दे क्योंकि मैं हाथ से स्केच कर रहा हूँ। पर अगर आपने ग्राफ पेपर पर स्केच किया तो ये बहुत स्मूथली आपको वहीं पर ले जाएगा जहां पर आपको जाना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, x इज इक्वल टू 2 पर हमने एक लाइन बना दी। y तो कुछ है ही नहीं तो कुछ बनाया नहीं। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा। अब ध्यान दो कि भाई x इज इक्वल टू 2 पर y की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू 2 पर y की कोई वैल्यू नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसको यहां से चुपचाप हटा दिया और यहां पर ऐसा लिखा दिया, ओपन सर्कल। ठीक है, लेकिन इसकी y की तरफ वैल्यू देखोगे तो किधर की ओर जा रही है। अगर मान लो कि ये ओपन सर्कल नहीं होता तो x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या होती, बता सकता है कोई, 4। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई एक्स -2। कल कुछ लोगों ने ओपन सर्कल का मतलब पूछा था, आज आपको समझ में आ गया होगा कि 2 पर मैंने ओपन सर्कल रखा, क्यों, क्योंकि 2 पर एफ एक्स की कोई वैल्यू है ही नहीं। x इज इक्वल टू 2 पर एफ एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो x इज इक्वल टू 2 पर एफ एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने एफ एक्स को यहाँ पर ओपन रख दिया, एफ एक्स के ग्राफ को ओपन रख दिया। लेकिन अपने दिमाग में रखा कि 2 से जस्ट पहले मुझे यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, ऐसे कुछ मिल रहा है, और x इज इक्वल टू 2 के जस्ट बाद मुझे यहाँ पर कोई पॉइंट मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड से साइड से और राइट हैंड साइड से जैसे जैसे आप ग्राफ पर चल करके x इज इक्वल टू 2 की ओर जाओगे, एफ एक्स की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किधर जाएगी, दोनों तरफ से 4 की ओर जा रही है। ये आपको दिखाई दिया इस ग्राफ से। यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एफ एक्स। ये हो गया 4 एंड राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी हो गया 4। इसका मतलब दिस इंप्लाइज LHL इज इक्वल टू RHL। और अब इन दोनों को क्लब करके एक साथ लिखा जा सकता है कि लिमिट
x टेंडिंग टू 2 fx इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज योर आंसर। यानी कि x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये कितना आसान हो गया। तो हमने जो कल तक कहा था कि x जो है वो 2 की तरफ जा रहा है लेकिन कभी 2 तक पहुंचेगा नहीं। तो हमने क्वेश्चन पूछा क्यों है भाई ऐसा, क्यों नहीं पहुंचेगा? उस वक्त बताना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैंने जो फंक्शन लिया था वो ऐसा लिया था fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इस टाइप का फंक्शन लिया था। तो x की जगह आप 2 रखोगे तब भी उसकी वैल्यू 3 आ रही थी। अगर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ दे दूं, मान लो fx इज इक्वल टू, मान लो मैं दे दूं आपको x प्लस 1 मान लो, और आपसे कहूं कि x जो है 2 की तरफ जा रहा है, तो क्या आंसर आएगा? तो अगर आप x की जगह सीधे 2 रख दोगे ना तब भी ये 3 ही आएगा, और जब लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे तब भी 3 ही आएगा, और इसको निकालने में कोई परेशानी भी नहीं आएगी क्योंकि तो बहुत ही सिंपल सा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ये बात कहता जो कहा भी था कि x जो है वो 2 की तरफ तो जा रहा है लेकिन कभी 2 होगा नहीं, तो ये समझना और समझाना बहुत मुश्किल था कि ये बात क्या है। जब 2 की तरफ जा रहा है तो 2 होगा क्यों नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, और हो भी जाएगा तो दिक्कत क्या है, आंसर तो आ ही रहा है। तो इसीलिए मैंने इस बात को वहां पर ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम खुलकर इस बात को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही x2 हुआ आपको क्या मिला, 0/0, यानी कि कुछ भी नहीं। तो x2 तो हो ही नहीं सकता, तो उसको ये अगर 2 है तो इससे पहले ही आपको उसको धक्का देकर रोकना पड़ेगा कि भाई तू रुक जा, 2 को 2 टच नहीं कर सकता, ना तो राइट साइड से ना ही लेफ्ट साइड से। तो इसलिए वो x 2 की तरफ तो जाएगा, 2 कभी 2 तक पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि हम उसको पहुंचने ही नहीं देंगे। दूसरा, 2 की तरफ जाएगा तो देख लो वैल्यू किधर जा रही है, 4 की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी। तो जो हमारे दिमाग में था कि 2 पर कुछ भी नहीं है, अब पिक्चर बहुत क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 4 आ गई, यानी कि 4 वो कांस्टेंट है जिसकी तरफ मेरा फंक्शन जा रहा है। तो जिसकी तरफ फंक्शन की वैल्यू जाती है, जिस कांस्टेंट की तरफ, वही लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना? तो मान लो कि समझ यस में आ सर। गया, ठीक है। और ये भी कि लिमिट्स को यूज कब करते हैं, तो इसने दोनों पर्पस को सॉल्व कर दिया, ऑब्वियसली क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया और लिमिट के यूज और पर्पस को भी सॉल्व कर दिया। तो ये रही पहली बात। आपका अगला सवाल है कि भाई आपने तो हमको ये बना के दिखा दिया, और एक चीज और ध्यान दे दो एक बार, ये x² - 4 ऊपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे में x-2 क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक बाय लीनियर क्या आएगा, लीनियर ही आएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। लेकिन आप कहोगे यहाँ पर कि भाई समझ तो लिया हमने सब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हमारे को ग्राफ पेपर थोड़ी ना दिया जाएगा, तो वहां पर क्या इस तरह से ग्राफ से प्लॉट करेंगे? और कर भी लिया तो हो सकता है कि किसी का जो स्केचिंग है किसी की, वो बहुत ही वाहियात हो, बहुत गंदी हो। आप कह सकते हो कि मैं आर्ट का स्टूडेंट थोड़ी ना हूँ, मैथ्स पढ़ता हूँ, तो हो सकता है कि जो किसी को ये 4 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है उसको वो ऐसा गंदा बना दे कि वो 6 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, 4.5 की ओर जाता हुआ दिखाई दे, तो उसका आंसर तो अलग ही आ जाएगा, फिर सबके आंसर अलग आ सकते हैं। तो ये मेथड उतना फिजिबल नहीं लग रहा है। दूसरा, ये तो बहुत ही सिंपल सा था, मान लो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा आपने दे दिया होता तो फिर इसका ग्राफ बनाना ही मुश्किल था, उसको बनाने में 2-3 घंटे लग जाते। तो उसके लिए है कि कोई बात नहीं, लग जाते तो फिर इस मेथड को समझ लिया, नहीं ग्राफ बना पा रहे हैं तो छोड़ दिया इस मेथड, दूसरे मेथड की ओर, ठीक है, उसका नाम है टैबुलर मेथड। तो अब अपन इसी क्वेश्चन को टैबुलर मेथड से भी करेंगे। टैबुलर मेथड हमने कर लिया है, नाम भी उसका दिया होगा, कई बार यूज किया होगा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया तो अब दे देंगे। x² - 4 डिवाइडेड बाई x-2 मुझे निकालना है एट x इज इक्वल टू 2। तो देख के ही समझ में आ रहा है कि भाई x जब 2 होगा तो वैल्यू निकलेगी ही नहीं,
इसका मतलब ही है कि ये क्वेश्चन लिमिट का है। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि सिंस fx does not exist at x is equal to 2, thus we will use the concept of limit. कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा ये बता दो मुझे, इस ग्राफ में x इज इक्वल टू 2 पर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा? बता दो। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा। इसके बारे में ज्यादा डरने या सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपसे मैंने पूछा x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, तो पहला सवाल कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखो पहला सवाल अपने दिमाग से पूछो, x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? आंसर मिला नहीं तो वही छोड़ दिया। इस केस में मिला, आंसर मिला हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो आप खुश हो जाओ कि अब कंटिन्यूटी के बारे में बात की जा सकती है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो अब सारा दारोमदार किस पर आ गया? x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शनल वैल्यू पर सारी बात आके टिक गई। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है तभी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर इस लिमिटिंग वैल्यू के बराबर x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शनल वैल्यू आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं आई बराबर तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ये एक बात होगी। अगली बात कि यहाँ पर तो x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी फंक्शन के डोमेन में ही x इज इक्वल टू 2 है नहीं, तो फिर फंक्शनल वैल्यू की हम बात नहीं करेंगे। तो फिर फंक्शनल वैल्यू को साइड में रखें। फिर हम ग्राफ के पास गए, हम उठ करके इस ग्राफ के पास गए, इससे पूछा कि ग्राफ भैया लेफ्ट साइड में x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट साइड में आप कंटिन्यूअस हो क्या? तो वो क्या बोलेगा कि x के लेफ्ट में मैं क्या, मेरा पूरा खानदान कंटिन्यूअस है, देख लो इसका पूरा खानदान कंटिन्यूअस है। फिर हमने कहा अच्छी बात है। फिर हम इसके राइट में गए, हमने पूछा कि ग्राफ भैया क्या x इज इक्वल टू 2 के राइट में आपका ग्राफ कंटिन्यूअस है क्या? उसने कहा बिल्कुल मेरा पूरा खानदान कंटिन्यूअस है, बिल्कुल मैं स्ट्रेट लाइन। तो जब दोनों साइड में कंटिन्यूअस है तो फिर x इज इक्वल टू 2 पर भी ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर। है ना? तो ये अच्छे से समझना कि जहां पर आपसे कंटिन्यूटी की बात कर रहा है वो, और वहीं पर फंक्शन एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है, फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, तो जरूर आपके जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग जरूर वहां पर वो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ऐसा नहीं लिख के आ सकते एग्जाम में कि अच्छा तो जरूर वो कंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं। फिर सारी की सारी चीजें लिमिट पर आपने छोड़ दी, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या। अब हो सकता है आप में से कोई तेज बालक ये पूछे कि मान लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, या मान लो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लेफ्ट साइड में देखो, चलो मैं इसको एक नए डायग्राम से बना देता हूँ। आप में से कोई ये कहे कि चलो मान ली, आपकी बात मान ली, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब LHL RHL के बराबर है, लेकिन लेफ्ट साइड में तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, लेकिन राइट साइड में मान लो कि ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ऐसा हो जाए तो ग्राफ तो यहाँ टूट गया। अब क्या है ना, ऐसा पूछा जा सकता है। अब क्या, अब x इज इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? तो आप एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर हम बहुत ही छोटे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी x इज इक्वल टू 2 का लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि हम बिल्कुल यहाँ पर हैं, एकदम उसके पास में एकदम। उसी तरह से राइट मतलब एकदम उसके पास में है। राइट का मतलब हम यहाँ पर जाके नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो डिसकंटिन्यूअस हो कंटिन्यूअस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, या लेफ्ट में वो यहाँ पर कंटिन्यूअस हो डिसकंटिन्यूअस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल उसके बाजू में जाके देखते हैं। वहां पर कंटिन्यूअस है तो फिर जिस पॉइंट की बात हो रही है वहां पर भी कंटिन्यूअस है। तो आई थिंक दिस मेनी डिस्कशन इज मोर देन इनफ, है ना? सीबीएसई में इसके बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता, है ना? इवन जेई में भी अगर कंटिन्यूटी में पूछेगा तो डिफिकल्ट जरूर पूछेगा,
इस टॉपिक पर इससे डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि फिर वो आपको हायर मैथमेटिक्स में ही स्टडी करना होता है। यहाँ के लिए मोर देन सफिशिएंट। तो ग्राफिकल मेथड हमने अच्छे से समझ लिया, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ हम उसको यूज करेंगे नहीं एग्जाम, ठीक है। अब आते हैं टैबुलर मेथड। टैबुलर मेथड में देख लिया कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है नॉर्मल मैथ से बनेगा नहीं, तो हमारे को लिमिट का यूज करना पड़ेगा। तो कर लिया, फिर कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक बार निकाल लिया, दूसरी बार राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, और जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं वैसे ही शुरू हो गए। यहाँ ले लिया x लेस देन 2, यहाँ ले लिया x ग्रेटर देन 2। लेकिन याद रहा लेस देन 2 का मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से छोटा मतलब क्या 1, ऐसा नहीं है। 2 से छोटा मतलब कि बहुत पास, इसको इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर भी x ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है x टेंडिंग टू 2 प्लस, यानी कि 2 से जस्ट बड़ा। हालांकि किसी नंबर से जस्ट बड़ा नंबर कोई भी नहीं होता, लेकिन जस्ट बड़े का मतलब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, उससे बहुत पास और हल्का सा बड़ा, ठीक है। तो ये निकाल लिया, और यहाँ पर फिर हमने fx की वैल्यू निकाल ली। और अब हम वैल्यूज को रखते चले जाए। तो पहले लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं। मान लो पहले रखा 1.9, ऐसा रखा, तो आपको क्या मिलेगा, फंक्शन क्या है, यहाँ शॉर्ट में कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 1। ये x को जब मैंने रखा 1.9, तो ये क्या मिलेगा आपको, 1.9 का होल स्क्वायर माइनस 4/1.9 माइनस 2। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर में क्या बचेगा, 1.9 यानी 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। तो 3.61 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये आ जाएगा 3.9, ऐसा कुछ है। और पास गए 1.99, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा 1.99 का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.99 माइनस 2। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि क्या एग्जाम में हम ऐसे कर सकते हैं, तो आंसर मिला हाँ बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। ग्राफिकल के अलावा यही सबसे सही अप्रोच है। फिर आपने दिमाग में सोचा इसका मतलब हमें 1.99 का स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा बार बार, तो आंसर मिला नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं है। आपने उसको चुपचाप ऐसे लिख दिया 3.99 ऐसे करके लिख दिया, है ना। एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना पता है कि ऊपर में 3.9 आया, उससे तो बड़ा ही होगा ही। क्यों, क्योंकि नीचे में क्या आ गया 0.01, इससे पहले क्या था 0.1। तो अब थर्ड वैल्यू ले ली 1.999, तो यहाँ भी आ जाएगा 1.999 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.999 माइनस 2। आप देखो डिनोमिनेटर को, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, 0.0001 ऐसे करके आ रही है मान लो, या 0.0001 करके आ रही है, तो ये बहुत छोटी है। तो ये 4 के बहुत पास होगा, 3.999 ऐसे कुछ आएगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ से मैं एक बात बता सकता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, ये इक्वल टू 4, क्योंकि जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किस कांस्टेंट की तरफ जा रही है, तो 4 की तरफ जा रही है, तो इसको मैंने लिख लिया। फिर यहाँ पर आए, यहाँ लिखा मैंने 2.1, सॉल्व किया 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 4 बाई 2.1 माइनस 2। ये क्योंकि पहला है और इसी के आधार पर हम नीचे का सॉल्व करेंगे, तो पहला वाला एटलीस्ट आपको आना चाहिए। तो 21 का स्क्वायर सबको पता ही है 441 होता है, ये 4.41 माइनस 4, ये 0.41 और डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये आ गया 4.1 ऐसा। फिर आप ले लो 2.01, तो 2.01 का होल स्क्वायर माइनस 4
डिवाइडेड बाई 2.01 माइनस 2। नीचे सभी को दिख गया हो गया, 0.01 आएगा, यानी कि अब ये क्या आ जाएगा 4.01 के आसपास आएगा। मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं है कि ये 4.01 ही आएगा, उसके आसपास आ रहा होगा कुछ। फिर लिखा 2.001, इसको ऐसे लिखा 2.001 का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2.001 माइनस 2। तो यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा नीचे में क्या है 0.001, यानी जो डिनोमिनेटर है वो बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आप देख सकते हो, ऐसा कुछ ही आ जाएगा, ऐसा कुछ इस तरह से आएगा, यानी ये 4 के और भी पास और भी करीब जा रहा है। तो यहां से मैंने लिख लिया, सॉरी, RHL x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू 4। इन दोनों को कंबाइन करके क्या मैंने लिखा, दिस इंप्लाइज LHL इक्वल टू RHL implies limit fx x टेंडिंग टू 2 इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है, ये हमने लिखा। इस तरह की बातें हमने पहले डिस्कस की थी, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं हुआ होगा टेबुलर फॉर्म कैसे कैलकुलेट किया। और आप देख भी सकते हो यहाँ से जो आंसर आया वो वही आया जो ग्राफिकल मेथड से भी आया था। ठीक है, तो इस पर 2-3 बातें हैं। पहला ये कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया मान लो, तो क्या हम इसको टेबुलर मेथड से कर सकते हैं? तो आंसर मिला हाँ बिल्कुल, ये सबसे एक्यूरेट मेथड है। दूसरा, आपने सवाल किया कि अगर ये एग्जाम में आ गया और हम टेबुलर मेथड से कर रहे हैं तो क्या ये काफ़ी लेंथी मेथड है, क्या ये काफ़ी टीडियस मेथड है, ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व करता है? तो आंसर मिला हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्चुअल मेथड है तो इसमें सारी बारीकियों को ध्यान में रखा गया है। तो थर्ड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि अगर ऐसा है कि बहुत लेंथी है तो क्या कोई इससे आसान तरीका नहीं है, क्या शॉर्टकट नहीं है कोई जिससे हम सीधे इसको सॉल्व कर पाते? तो फिर आंसर मिला हाँ बिल्कुल, शॉर्टकट भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये क्यों बताया गया? क्योंकि वो जो शॉर्टकट है वो इसी पर बेस्ड है, अपने आप में वो कोई मेथड नहीं है, वो इसी पर बेस्ड शॉर्टकट है। तो इसका वो जो मेथड अभी पढ़ाया जाएगा वो कहाँ से आया वो आपको समझना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता, सेम क्वेश्चन में पूछता कि क्या फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तो इस मेथड से थोड़ा मुश्किल था बताना, थोड़ा सा मुश्किल था बताना। तो अगर आपको ग्राफिकल मेथड पता है तो आसानी से आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में कंटिन्यूटी के वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसके ग्राफ्स को ड्रॉ करना आपके लिए बहुत आसान, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाएगा। इन दोनों मेथड को पढ़ने के बाद जो मेथड हम यूज करेंगे एक्चुअली वो आपको बताया जा रहा है, दैट इज योर अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? मान लो fx इज इक्वल टू हो गया है सेम क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व करने के तीन तरीकों से इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला तरीका क्या कहता है? तो ये कहता है कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तुम इसको लिमिट से सॉल्व ही क्यों कर रहे हो, नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर देते, क्या दिक्कत थी? तो आंसर मिला ये नॉर्मल मेथड से सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है। तो पहला जो मेथड है वो इसी का आंसर है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन करना पड़े और वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे कि पहला हम इसको डुप्लीकेट फंक्शन बनाएंगे। डुप्लीकेट फंक्शन, तो डुप्लीकेट फंक्शन क्या है भाई? तो ये है कि दिस फंक्शन must be same as the original function
this function must be same as the original function but with no limitation of not giving answer at some value of x. ये एक लंबी चौड़ी बात मैंने लिखी, ये बहुत आसान है, कहानी में लिख दिया ताकि आप पढ़ो तो याद आए। मैंने ये कहा कि पहला मेथड है कि भाई एक डुप्लीकेट फंक्शन बना दो। डुप्लीकेट सभी को पता है, जो ओरिजिनल नहीं है, तो डुप्लीकेट फंक्शन हमने बना दिया। पर शर्त क्या है कि डुप्लीकेट फंक्शन तो बन जाए, लेकिन जो फंक्शन का मतलब है वो एक्चुअल जो ओरिजिनल फंक्शन है वैसा ही रहे। अंतर क्या रहे कि जो लिमिटेशन थी ओरिजिनल फंक्शन की कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पर डिफाइंड नहीं होगा, इस फंक्शन में डुप्लीकेट फंक्शन की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। अभी आपको 1 मिनट में ये बात समझ में आ जाएगी। उसी क्वेश्चन को लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। अच्छा बता दो कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, ये बताओ। फंक्शन एफ एक्स की डिग्री क्या है? 2। नहीं, सोच करके बताओ फिर से। चलो डिग्री, चलो 2 तुमने बता दी। यहाँ पर ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर इन द सेंस कि ऊपर में क्या है क्वाड्रेटिक, नीचे क्या है लीनियर, है ना। तो देखो जनरली हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं कि हाईएस्ट पावर जो है वही मतलब उसकी डिग्री होती है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम डिवीजन कर रहे हैं, मतलब इस पूरे को एक पॉलिनोमियल मान रहे हैं, इस पूरे को मान रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो हम डिवाइड जो है उसको भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से इसकी जो डिग्री आएगी वो 1 आ जाएगी, इसको जो डिग्री आएगी दैट विल बी इक्वल टू 5। ये याद रखें पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो फंक्शन है ये कहाँ पर डिफाइंड नहीं है, किस जगह पर हम x को क्या नहीं रख सकते, 2। x इज इक्वल टू 2 जो है इज नॉट वैलिड। बस इन 2 बातों को ध्यान रखा कि इस फंक्शन की डिग्री 1 है और ये 2 पर डिफाइंड नहीं है, तो फिर मुझे लिमिट यूज करना पड़ेगा। कैसे? x टेंडिंग टू 2। इसको मैंने अब लिखा डुप्लीकेट फंक्शन, इसका क्या होगा? एफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसे लिख सकता हूँ। x का माइनस 4 को ऐसे मैंने फैक्टराइज कर दिया और नीचे में लिख दिया x माइनस 2। अब आप ऊपर में अग्री कर रहे हो कि x 2 के बराबर नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं x इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 2 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि 0 बाई 0 नहीं होगा। मान लो x माइनस 2 की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 बाई 0.5 को तो कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 2 ये है। तो ये जो डुप्लीकेट फंक्शन बनाया ये आपको समझ में आ रहा है, डिग्री 1 है और ऊपर में x इज इक्वल टू 2 पर ये वैलिड नहीं था तो उसको हटा दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिख दिया। तो ये आपको समझ में आया, क्या डाउट है इसमें? यस। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर पुट करोगे तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या?